नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी। हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं। और हमारे इधर रायबरेली साइड, ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, तो उधर बढ़ई बोलते हैं। तो देखिए, मैंने सवेरे ही सवेरे नहा धो के पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद ये देखिए, आज हम लोग खाते नहीं है, पहले पहले बढ़ई बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इसके बाद खाते हैं। तो ये देखिए, मैंने सीधा निकाला हुआ है, सीधे में हमने रख दिया है। ये देखिए, चावल है और दाल है, उड़द की रखी जाती है। अरहर की दाल का दान नहीं किया जाता। ये आम है, इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ी सब्जी रख देंगे, आलू वगैरह। और ये सबको छुआ के, घर के सारे लोगों को ऐसे ऐसे करके इसको छुआ के ऐसे ऐसे छुआते हैं और कृष्णा अर्पण बोलते हैं। मतलब मैंने इसको दान कर दिया। तो ये देखिए, ये मेरी थाली रेडी है, आप भी ऐसे करिए। और इसके बाद ये देखिए, ये पके आम है, चौसा के, हरे हरे। ये हमारे यहाँ बढ़ई से खाए जाते हैं। ये देखिए, ये बढ़ई से खाने वाले हैं। और अब देखिए, ये मिर्च मैं भरूंगी, इसको मैंने बीच से फाड़ दिया है। ये देखिए, बीच से फाड़ दिया। अब इसमें मसाला डाल के भरेंगे। ये मेरी अजवाइन है, ये मेरी हल्दी है। ये देखिए, अजवाइन, हल्दी, और ये देखिए, ये लहसुन और मिर्चा। ये इतना सामान रखा हुआ है। और ये देखिए, सवेरे ही सवेरे मैंने ये, देख लीजिए, मिर्चे का अचार बना डाला है। ये देखिए, ये यही बड़ा मिर्चा था, ज्यादा आया था, तो इतना मैं तेल में फ्राई करूंगी। और ये मैंने स्टॉक करके रख दिया, ये इतना बनाया है। ये देखिए, इसकी रेसिपी में देना आपको भूल गई। ये अचार बहुत ही अच्छा होता है, खाने का स्वाद दोगुना कर देता है। 2 रोटी बजाय आप 4 रोटी खाओगे, इतना अच्छा टेस्ट इसका हो जाता है। ये देखिए, है तो मैं सवेरे सवेरे ये अचार बना दी हूँ। और ये देखिए, घुइया भी उबाल लिया है मैंने, इसको अरबी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ घुइया बोलते हैं। इसको भी मैंने उबाल लिया है। और ये देखिए, ये मेरी इधर उड़द की दाल भीग रही है। ये मेन आइटम हमारे यहाँ बढ़ई में यही होता है। इस दाल को हम धुल के रात सवेरे भिगो दिया था। अब इसको हम धुल के, इसका यानी ये सारा छिकला निकाल देंगे, रगड़ रगड़ के इसको। और इसके बाद इसको हम सिलबट्टे में पीसेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे करके हम लोग छुटाते हैं। ये हाथ से एक हथेली नीचे रखते हैं और इसके बाद इसको ऐसे ऐसे रगड़ के इसको साफ करते हैं। और इसके बाद इसको हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, सिलबट्टे में पीसेंगे। मिक्सी में बहुत महीन हो जाती है, इसलिए हम उसमें नहीं पीसते हैं। गेहूं का आटा मार के उसमें ये भर के बनाई जाती है, बिल्कुल सिंपल दाल होती है। सिर्फ थोड़ी सी इसमें हींग पड़ती है और इसमें कुछ भी नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। एक चीज और भूल गए, ये देखिए, ये मैंने कढ़ी भी बना ली है। आज के दिन हमारे यहाँ बहुत कुछ बनता है। तो ये देखिए, कढ़ी बन गई है। और अब चावल बनाएंगे। कढ़ी की पकौड़ियाँ देखिए बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए, ये ये देखिए, बहुत टेस्टी कढ़ी बन के तैयार हुई है। और उधर हमने चढ़ा दिया है इंडक्शन पे चावल। और इधर बनाने चल रहे हैं अरुई की सब्जी, घुइया, जिसको मेरे इधर घुइया बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ये देखिए, चढ़ा दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। घुइया में तेल ज्यादा लगता है सूखी सूखी बनाने में, लेकिन हम कम खाते हैं, इसलिए मैंने कम डाला है। और ये देखिए, ये मेरी अरुई या घुइया जो भी आप बोले, ये देखिए, ये छिली रखी है। तो अब ये हमारा तेल हो रहा है, गैस को हम स्लो कर देते हैं और घुइया को काट लेते हैं। इसको हम घुइया ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ घुइया ही बोला जाता है। अब इस तेल में हम डाल देंगे अजवाइन। दोस्तों, ये त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है और इसी त्योहार से हमारे हिंदुओं के त्योहार शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, आज आषाढ़ी है, बढ़ई भी बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। इसके बाद पूरा मतलब सावन लग जाएगा। वो हमारे महाप्रभु शिव जी का पूरा महीना होता है। सावन के सोमवार होते हैं, खुशियां उल्लास होता है, सबके घर में खुशियां आती हैं। तो इसी दिन से, आज से ही हमारे हिंदुओं के त्योहार फिर शुरू। फिर रक्षाबंधन, नाग पंचमी, ऐसे सारे त्योहार स्टार्ट हो गए हैं। तो भगवान करे सभी लोग सुखी रहो। और तो अब ये देखिए, ये मेरा तेल गरम हो रहा है। ये घुइया में आप एक चीज समझते होंगे, कुछ लिबलिबापन होता है। तो मैं इसको काट लूंगी, हाथ धुलने के बाद फिर इसको हम करते हैं।
ये देखिए मैंने 4 घुइयाँ, ये अरुई जो है इसको मैंने बचा लिया है और इसका मैं चोखा बनाऊंगी। मुझे इसका चोखा बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बना के दिखाएंगे। तो अभी इसको रख देते हैं हम साइड में और ये सब्जी बनाने चल रहे हैं। इसको मैंने रख दिया है साइड में। अब इधर जो है मेरा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए, लहसुन और मिर्च और गैस को कर देते हैं तेज। ये बढ़ई का त्योहार जो है बहुत ही भाग्यशालियों को नसीब होता है। बहुत अच्छा त्योहार है। हमारे भाई बहनें खुश रहें, सुखी रहें, सबके घर में खुशियां रहें। ये देखिए लहसुन और हरा मिर्चा है। अब ये थोड़ा सा लहसुन, जरा सा मैंने देखिए समूचा लहसुन डाल दिया है। कितना अच्छा फूल के आया है। ये अरुई की सब्जी में, घुइयां की सब्जी में मतलब ये लहसुन ऐसे ही अच्छा लगता है। अब ये देखिए मैंने अजवाइन डाल दिया है। अजवाइन है और अजवाइन के साथ ही देखिए ये मेरी ब्लैक राई है, थोड़ा सा इसको डाल देते हैं। अब देखिए लहसुन मिर्चा अजवाइन सब चिटक गया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे, नहीं तो मसाले हमारे जल जाते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर। ये देखिए, अब इसको हम मिर्चा ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज्यादा तीखा मेरे घर में कोई खाता नहीं है। और अब डाल देते हैं हींग। असल में ये जो अरुई होती है, घुइयां मतलब, ये बादी होती है, तो इसलिए इसमें अजवाइन और ये हींग जरूर डालें। बिना अजवाइन और हींग के इसको नहीं बनाते। अब इसको हम तेज गैस तेज करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, बस ऐसे सारे मसाले इसमें कोट हो जाएंगे। अब डाल देते हैं देखिए नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। कुछ लोगों को कम अच्छा लगता है और कुछ ज्यादा खाते हैं नमक, इसलिए आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसको डालें। ये देखिए, अब ये अरुई जो है, ये देखिए मैं इसको एक एक सारी मिर्च है, देखिए इसको एक एक अलग कर देंगे। ये इधर से देखिए कढ़ाई हमने पकड़ लिया है। ये अब इसको हम 5 मिनट के करीब भूनेंगे। जो अलग कर दिया है मैंने काटने में, लेकिन कुछ कुछ जुड़ी रह गई हैं, मतलब अलग नहीं हो पाएंगे, उनको हम अलग कर देते हैं। और इसको धीमी आंच में पड़ी रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे ये करारी करारी बन के तैयार हो जाएंगी। ये और इधर ये जो मेरी दाल है, ये देखिए, ये अब इसको भी हम पीसेंगे सिलबट्टे में और इसके बाद हम बढ़ई बनाएंगे, तो आपको दिखाएंगे। आप लोग, बहुत लोग इधर यूपी साइड वाले बढ़ई जानते होंगे। और नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। अभी इसको हम भूनेंगे देर तक। अगर आपको और ज्यादा मसाले पसंद हैं तो थोड़ा धनिया भी डाल दें, कश्मीरी मिर्च डाल दें। हम लोग को, हमें सूखा ही अच्छा लगता है ऐसे ही, लेकिन बहुत लोग मेरे इधर मायके वायके में मसाला काफी पड़ता है। हल्दी, धनिया, लहसुन, मिर्च खूब पीस के बिल्कुल सब्जी जैसा, ग्रेवी जैसी बनाई जाती है, लेकिन हम तो सिंपल बना रहे हैं। ये देखिए, अब इसको हम स्लो गैस पे 5 मिनट पर ही रहने देंगे। एक एक अलग कर दीजिए, जिससे एक एक पीस अलग अलग हो जाए। ये देखिए सब्जी पक गई है। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला डाल दें। वेरी टेस्टी टेस्टी अरुई की सब्जी बनके देखिए रेडी हो गई। ये देखिए बहुत जल्दी बनती है। एक ही सीटी बनाएं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सीटी आए वैसे ही आप उतार लें। मेरा थोड़ा सा गल गया था। ये देखिए, इसमें घुइयां की सब्जी, घुइयां के पत्ते सब बहुत आ रहे हैं मार्केट में और बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरी धनिया गार्निश के लिए। ये
ज़्यादा नहीं डालेंगे ये। तो अब ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अब हम चलते हैं बढ़ई बनाने। गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो ये सब्जी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। गैस बंद है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा मट्ठा है। ये देखिए, ये मट्ठा है। इसमें हम थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सादा नमक, थोड़ा काला नमक। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक आप टेस्ट करके डालें। ये अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे, इसके बाद इसको डालेंगे। काला नमक बरसात में नहीं, ये थोड़ा सा छेद इसके बंद हो जाते हैं। काले नमक से अब इसको आप सोच रहे होंगे कि क्या बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा, आज हमारे यहाँ बड़ा भी बनता है तो मैं थोड़े बड़ा बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैंने साइड में रख दिया, तड़का लगाएंगे, इसको बाद में रख दिए। अब इधर बनाते हैं दही बड़े। अब इसमें डाल देते हैं, देखिए तेल। ये तेल डाल दिया। ये देखिए, ये मैंने दाल पीस ली है, उड़द की दाल है ये देखिए, ये उड़द की दाल पीस ली। इसका मैं बड़ा बनाऊंगी। और ये देखिए, ये उड़द की दाल पीसी है, 2 तरह की पीसी गई है। दही बड़ा वाली बहुत मिक्स किया है, मुलायम किया है, काफी कई बार मिक्सी चलाई है, जिससे बड़े मैंने दाल फेंटनी ना पड़े। और ये हमारी बढ़ई की दाल है। तो चलिए पहले मैं बड़ा बनाती हूँ। तो ये तेल मेरा गर्म हो गया है, पानी ले लेते हैं थोड़ा सा। ये और ये देखिए, ये इधर ये देखिए, ये मैंने पानी रख दिया है, इसमें हींग और नमक डाल दिया है। और इसको गैस थोड़ा सा जला के इस पानी को गुनगुना कर लेंगे, क्योंकि हम अपने बड़े जो हैं इसी में डालेंगे। अब हम बड़ा डालने जा रहे हैं। ये देखिए, दाल को हमने फेंट लिया है कस के, और दाल बिल्कुल फ्लफी हो गई। ये देखिए, ये इसको वैसे भी पहले हम लोग सिलबट्टे में इसको पीसे हैं ना, तो इसको फेंट लिया था मैंने। तो ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया, और हींग मैंने साथ में डाल लिया है। हींग और अदरक मैंने साथ में ही डाला है। ये देखिए, थोड़ा सा और इसको धनिया मिक्स करते हैं। ये पानी देखिए, हींग वाला मेरा गर्म हो गया है। अब मैं बड़े बना रही हूँ इसके। तो आप चाहें तो गोल गोल भी बना सकते हैं, और चाहें तो लंबे भी बना सकते हैं। ये देखिए, गैस मेरी जो है स्लो हो गई है, तेज कर बंद हो गई है। ये देखिए, गैस जला दिया है। पहले भी मेरा तेल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी से गोले बना के डालूंगी। तो अगर आपको गोले पसंद हो तो गोले वाले बनाइए, नहीं बड़े के आकार के भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, बड़े का आकार का भी हम कुछ थोड़ा सा बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे मेदू बड़ा बनता है, वैसे गाँव में अभी भी उसी आकार के बड़े बनाए जाते हैं। ये देखिए, बीच में छेद। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, तो ये देखिए, इसको भी हम डाल रहे हैं। गैस थोड़ा स्लो हो गई थी, और इसमें मैंने हींग भी डाल दिया है पीसने में ही, और अदरक डाल दिया है। मिर्च डाला नहीं, और बस 2 ही आइटम डाले, हरी धनिया डाल दिया है। तो आज की डिशें आपको कैसी लग रही हैं? आज हमारे यहाँ खाना बहुत बनाया जाता है। और आज मेरे जो संदेश भैया हेल्पर हैं, उनकी भी थोड़ा तबीयत खराब हो गई। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम लोगों की तो आदत होती है। देखिए, इसे छेद किया। अगर ऐसे नहीं बनता है तो इसका एक सिस्टम और है। जैसे ये मैंने कपड़ा गीला कर लिया, कपड़ा गीला करिए और किसी पीढ़े या उस पर रख के इस पर रखिए, ऐसे कपड़े डाल दीजिए और डाल के वैसे डाल लीजिए। या एक कटोरी में रखिए, पीछे से कटोरी में थोड़ा सा तेल लगा दे, पीछे पलट ले कटोरी, उसमें तेल लगा दे, और उसमें ही ये गोल गोल बड़े बना के रख दे, और तेल में बड़ी आसानी से वो स्लिप हो जाते हैं। ये देखिए, लेकिन ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की जो जनरेशन है वो हम लोगों से ज़्यादा समझदार है। तो अब ये देखिए, बड़े मेरे जितना मैंने तेल डाला है उस हिसाब से बड़े काफ़ी हो गए हैं, क्यों पलटना भी पड़ेगा ना, तो अब नहीं डालेंगे, दूसरा घान बाद में हम डालते हैं। अब ये तेल जो है थोड़ा थोड़ा सा हम ऐसे डाल देंगे, जिससे हमको पलटने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ऊपर से अगर हम डाल देते हैं तो ये हमारे पलटने में कोई
कष्ट नहीं होता, अपने आप से पलट जाते हैं, कढ़ाई में चिपकते नहीं। ये देखिए, ये चमचा है छोटा सा, इससे मैं इसमें डाल दिया हूँ। ये ऐसे आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम इसको पलट देते हैं। और इधर देखिए मैंने गेहूं का आटा गूंथ लिया है। तो अब हम इसको बड़ा बनाने के बाद तुरंत ही बढ़ई बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन बढ़ई कहता है और जानता है कि बढ़ई क्या होता है, जरूर बताइएगा। ये यूपी वाले तो जरूर जानते होंगे, इधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो बढ़ई जरूर बनती है। आज के दिन बहुत लोग गंगा नहाने जाते हैं, गंगा नहा के तब ये बढ़ई खाते हैं। ये देखिए, ये इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। अपने गुरुओं का आज आदर करना चाहिए, अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। ये त्योहार हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये देखिए, अब तो गुरुओं का आदर रही नहीं गया है। स्कूल में बच्चों को अगर टीचर ने एक चट्टा मार दिया तो माँ बाप लड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब लोग ऐसा मत करिए, वो गुरु हैं। ये देखिए, अब ये देखिए काफी कितने अच्छे अच्छे से बन गए। देखिए, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए, वैसे भी दाल को खूब फेंट लें आप तो वो सफेद हो जाती है बिल्कुल, तो पता चल जाता है। और इसकी एक पहचान और भी जो मैं आपको बताना भूल गई, जानते होंगे फिलहाल आप लोग। ये दाल जो है इसको आप जितना फेंट लो, इसके बाद एक कटोरी में पानी ले लो और एक बूंद टपका के देखो। अगर दाल मतलब फेंटी हुई है, काफी बड़ा बनाने के लायक तैयार है, तो वो उड़द की दाल या मूंग की दाल जो भी आप बना रहे हैं वो पानी में ऊपर आ जाएगा। तब आप समझ लीजिए कि हाँ मेरी दाल अब बड़ा बनाने के लायक का है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसको गुलाबी, देखिए आटा भी मैंने मार लिया है। अब आटा मार के ये बन जाए, इसके बाद ही मैं बढ़ई बनाती हूँ। अब देखिए, ये जो बड़े हैं ना, इनको हम निकाल निकाल के, ये जो गर्म पानी हमारा हींग और नमक का पानी रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये हींग नमक का पानी है ये। तो इसमें हम ये बड़े डालते जाएंगे। इसके दो फायदे होते हैं। पहली बात तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, ये जो बड़े ने पी लिया है एक्स्ट्रा ऑयल, वो इसी पानी में चला जाएगा। और दूसरी बात, हमारे बड़े जो हैं दही में मुलायम होने के लिए नहीं रहेंगे, वो सब पानी में ही इतना ज्यादा फूल जाएंगे कि अपने आप ही बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, अब इसे पानी में हमने सब डाल दिया है और इसमें अब हम दूसरे बड़े डाल देंगे। थोड़ा खाने के लिए भी निकाला जाएगा। इन लोगों ने चाय बना रखी है। उड़द के दाल के बड़े हमारे यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने नमक के पानी में इसको डाल रखा है। अब ये थोड़ी देर को भीगेंगे। अब इसमें देखिए हम और डाल देते हैं बड़े, छोटे छोटे गोले टाइप के। बस हाथ पे पानी लगाइए, गोला बना लीजिए। ये हाथ पे पानी और गोला हर बार लगाइए गोला बनाने के लिए। उड़द की दाल है, थोड़ा मूंग की दाल वाल के जल्दी बन जाते हैं। ये तो ऐसे ही दूसरा घाट। ये देखिए बड़े बन गए हैं। ये बड़े देखिए हमने निकाल लिए हैं। उतने बड़े हमारे पानी में पड़े हुए हैं। और ये देखिए, ये करारे करारे बड़े बन गए हैं। ये सूखे खाए जाएंगे चाय के साथ। ये देखिए मेरी मिर्च है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, गैस को तेज कर देते हैं। देखिए ये इधर ये मेरे बड़े पानी में भीग चुके हैं। अब इनको हम दही में डाल देते हैं। अगर ये चिपके या पटके मतलब तेज तेज करता नहीं है, मिर्चा फाड़ के डालें। और अगर नहीं हो तो इसको ऐसे ढक दें बस, और बहुत बढ़िया मिर्च बन के तैयार होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा आमचूर और राई लगाएंगे।
देखिए मिर्च मेरी तैयार हो गई, मैं इसको ऐसे निकालती हूँ। अब इसमें लगा देंगे अमचूर और थोड़ा सा राई पाउडर। अब चलते हैं कढ़ाई में उतार लेते हैं। अब देखिए इसमें मट्ठे में थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। ये मेरा चमचा रख दिया गया है और इससे हम डाल देंगे देखिए जीरा और हींग। ये मेरा मट्ठा है, इसी में हम तड़का लगा देंगे। ये देखिए ये मेरा मट्ठा है। थोड़ा सा घी गर्म हो जाता है। बड़ा हम लोग सिंपल बनाते हैं, इसे करी पत्ता या लाल मिर्च उर्च नहीं डालते हैं। तो ये देखिए ये तैयार हो गया मेरा। अब इसको हम काला नमक डाल चुके हैं, सफ़ेद नमक डाल चुके हैं और ये लग गया मेरा, ये देखिए तड़का। बस अब तड़का लगने के बाद हमें सारे बड़े इसमें जो है निचोड़ निचोड़ के डाल देते हैं। देखिए मेरे दही बड़े बनके तैयार हो गए। अब इनको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब इधर चढ़ाएंगे हम अपना तवा। देखिए ये मेरा तवा चढ़ने वाला है। अब इधर चढ़ा देते हैं। ये देखिए ये मैंने चढ़ा दिया है इसमें तवा। अब जा रहे हैं हम बढ़ई बनाएंगे। गैस को जला दिया। अब ये देखिए ये मैं रोटी बना रही हूँ। इसके अंदर ये दाल भरूंगी। ये उड़द की दाल है। ये होती है बढ़ई। इसको बेल के भी बनाया जाता है, लेकिन हमारी बेटी को थोड़ा पानी वाली पसंद है, इसलिए मैं पहले पानी वाली ही बनाऊंगी। अब इसको हम ऐसे 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 कर लेंगे। ये देखिए बस इसको ऐसे ही ऐसे बढ़ाते जाएंगे हाथ से। बस ये मोटी ही बनती है, ज़्यादा पतली नहीं बनाई जाती। तो देखिए इसका ये लेवल रहता है। तो इस लेवल से हम इस बढ़ई को ये देखिए इसमें तवा पे डालेंगे। ये देखिए ये तवे पे मेरी रोटी पड़ गई। ये अब ये तवे पड़ गए। अब हम गैस को तेज़ कर देते हैं और ऐसे ही दूसरी रोटी बना के दे जाते हैं। देखिए इतना आटा लेंगे, इतना आटा लेंगे, इसकी लोई बनाएंगे। गैस तेज है देखिए। ये देखिए ये इतनी सी दाल भरेंगे। ये उड़द की दाल है, इसमें सिर्फ हींग पड़ी हुई है और कुछ नहीं। और इसको ऐसे ऐसे मोड़ के इसको बंद कर देंगे। देखिए इसको ये रोटी को हम पलट देते हैं। पलट देंगे। अब इसको थोड़ा सा फिर दूसरी वाली बना देंगे। इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे और ये हाथ से ही बढ़ जाती है। इसका एक रेशियो रखिए कि दाल का लेवल, मतलब दाल कैसी गीली है या सूखी है, उसी हिसाब से आप इस रोटी को भी आटा को गीला और सूखा मारें, जिस हिसाब से आपकी दाल है। देखिए ये मोटी ही बनती, पतली नहीं बनती। तो ये देखिए इसको मैंने डाल दिया, इसको इधर रख दिया और इसको सेक लिया। चूल्हे पे वैसे ये रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, गैस पे उतनी अच्छी बन नहीं पाती हैं। चूल्हे पे ये रोटी बहुत बड़ी बड़ी सी फूल जाती है। ये अभी हमारा खाना आज रेडी हो गया है। चलते हैं भगवान को भोग लगा देते हैं, फिर सभी लोग मिलके एक साथ खाना खाएंगे।
ये देखिए, देखिए कितनी सुंदर सी रोटी बन के तैयार हुई। अब इसमें हम लगा देंगे घी। घी से ही ये रोटी खाई जाती है। ये देखिए, ये रोटी में ऐसे से हम घी लगाते हैं। ये देखिए, ऐसे घी इस रोटी में बहुत लगता है, तो हम लोग इसमें रोटी में घी अलग से कटोरी में देते हैं। मतलब बच्चों को या हस्बैंड को या परिवार वालों को एक कटोरी में अलग से घी देते हैं, लहसुन मिर्चा का नमक देते हैं, और बाकी सारे आइटम जितने हम बनाए होते हैं वो सब करते हैं। तो अब चलिए थाली लगाते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग भी खाइए। यूट्यूब हमारी फैमिली है, तो यह बहुत बड़ी हमारी फैमिली है। ईश्वर करे ये फैमिली बढ़ती ही जाए। तो ये देखिए, सब लोगों को आज निमंत्रण है मिथिला जी की दुनिया में, और साथ में एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और बढ़ई कौन कौन जानता है ज़रूर बताएं। बहुत धीमी आंच पे धीमे धीमे सेकी जाती है। ये चूल्हे पे बहुत बढ़िया बनती है। ये देखिए, अब इसमें भी हम घी लगा देते हैं। ये रेडी हो गई है। ये देखिए, इसमें भी घी लग गया है। ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, अब हम थाली लगाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, तब आपसे फिर आपको दिखाएंगे। देखिए, भगवान की थाली लग रही है। ये बड़े हैं, ये दही बड़ा है। देखिए, थोड़ा सा मट्ठा डाल देते हैं, जैसा हमारे यहाँ बनता है बिल्कुल वैसा ही बनाए हैं। और ये देखिए, ये मेरी कढ़ी है। ये भगवान को हम भोग लगाएंगे। तो ये देखिए, मेरी थाली रेडी है। साथ में हमारे 2 आम हो गए। और ये देखिए, ये मेरा मिर्च का अचार है। और ये देखिए, ये जो मैंने मिर्च की चटनी बनाई है ये भी रख देते हैं। ये बहुत टेस्टी मिर्च का अचार सवेरे ही बनाया है। ये देखिए, तो अब हम इसका भोग लगाते हैं। ये देखिए, पूरा खाना है, इसका भोग लगा देते हैं। ये देखिए, ये भोग लग गया मेरा भगवान का। अब हम सभी लोग भोजन करेंगे। आप सभी लोग आइए, सबके लिए भोजन रेडी है। जय भगवान। फिर अगले साल हम लोग अच्छे खासे बढ़ई बनाएंगे। तो लीजिए, आप सभी लोग पहले भोजन करिए। मेरी यूट्यूब फैमिली, पहले आप सभी लोग भोजन करिए। ये देखिए, कैसा लगा आपको आज मेरा खाना। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।